आज 2023 और 24 की बजट रखी गई है। निर्मला जी ने पैकिंग बहुत बढ़िया किया है, कहा है अमृतकाल की पहले वर्ष का बजट। अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप पैकेज के अंदर देखें और ये पूछे ये अमृतकाल किसके लिए, बजट का डायरेक्शन किसके पक्ष में है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वाकई में ये अमृतकाल हिंदुस्तान के अमीरों के लिए है, हिंदुस्तान के गरीबों के लिए इसमें कुछ है नहीं। मिसाल के रूप में आप देखेंगे टैक्स, इस वक्त हमारे देश में 1% अमीरों के पास इस देश की 40% धन है, लेकिन इस बजट के अमृतकाल बजट में उन्हीं अमीरों की टैक्स में कटौती की है, लगभग 3% कटौती की है। और इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस बजट का जो पूरे आधार है वो आधार अमीरों के हितों को बचाने की है। उसकी दूसरी तस्वीर अगर हम देखते हैं, आपका रेवेन्यू आ रहा है अप्रत्यक्ष कर से, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि लोगों की जेब से हर आवश्यक चीज पर टैक्स लगाकर खाली किया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ जब कहा जा रहा है कि मध्यम वर्ग के हमने बहुत टैक्स कम किया, 7 लाख रुपया कमाने वालों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। एक तरफ आप टैक्स को कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ महंगाई को बढ़ा रहे हैं, और वही टैक्स की जो छूट आप दे रहे हैं महंगाई के रास्ते के द्वारा आप अपना खजाना को भरेंगे। तीसरी बात, आज ग्रामीण क्षेत्र में इतनी जबरदस्त संकट है। ये पूरे 3 साल की रोजगार का एकमात्र लाइफलाइन मनरेगा था, 100 दिन के काम। आज सरकार ने क्या किया, कितना बड़ा अपराध है। आप देखिए, मनरेगा के एलोकेशन में 33% कटौती की गई है। जब बढ़ाने की बात थी, कटौती की गई है। महंगाई बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने की बात है। सरकार ने फूड बजट में 90,000 करोड़ रुपया की कटौती की है, यानी कि जो 5 किलो मुफ्त का फूड ग्रेन है उसको रखा है, लेकिन जो 5 किलो सब्सिडाइज अनाज हमें मिल रहा था उसकी कटौती करके हमारी जेबों के ऊपर 90,000 करोड़ का बोझ डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात है, दलितों, आदिवासी, महिलाओं की बजट जो अलग स्टेटमेंट होता है, 10A और 10B एक अलग बयान होता है, अलग विवरण दिए जाते हैं, उसमें इस बार दलितों के लिए पूरी बजट में केवल 3% है और आदिवासियों के लिए उससे भी कम, केवल 2.4% है, जबकि उनकी आबादी 16% और 8.6% के बराबर के हिसाब से एलोकेशन होना चाहिए था। ये है निर्मला जी की अमृतकाल, जो अमीरों के लिए है, दलित, महिलाएं, आदिवासी, मेहनत करने वाले किसानों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ये बजट अमृतकाल का नहीं, आम लोगों के लिए शोषण काल का ये बजट है।